हरिओम, हैप्पी थॉट्स। सब कुछ संभव है। मानव के लिए तो सब कुछ संभव है, मगर मानव ने खुद को जानने का अभ्यास किया तो। अभी हम देखेंगे पंचकोश, जो आपको 4 कोश मदद कर रहे हैं। आप आनंद का 5वां कोश हो, यानी कि 5 शरीर आपके लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट करते हो क्या? मुझे मदद करो, चलो मैं अभी आपको सपोर्ट करता हूं, तब आपको हर कार्य संभव है आपके लिए। तो हम पंचकोश इस विषय को विस्तार से समझने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहे, ताकि इस विषय को समझने से हमें एक विशेष आनंद तो मिलेगा, शरीर के रोग तो निकल के जाएंगे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के प्रति हम एक रूप हो सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहे, ताकि विषय आपको पूरा समझ में आए। जैसे हमने प्याज देखा है, प्याज के अंदर हमने एक परत निकाली तो उसके अंदर दूसरी परत है, उसकी परत निकाली तो तीसरी परत है, फिर चौथी परत है, ऐसे कई सारी परत है रहती है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी परत के अंदर एक परत, उसके अंदर एक परत, उसके अंदर एक परत, और अंत में सूक्ष्म शरीर, आनंदमय शरीर होता है। तो योग शास्त्र यह कहता है कि हमारा शरीर पंचकोश है, 5 शरीर मिलकर हमारा शरीर बना है। तो कौन से 5 शरीर है ये हम ठीक से जानेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहला शरीर बताया गया है अन्नमय कोश, अन्नमय शरीर। अन्नमय कोश किस चीजों से बना है? तो योग शास्त्र में बताया गया है 7 धातुओं से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं से अन्नमय शरीर बना है, जो हमारी आंखों को दिखता है। जैसे हमारी आंखों को हड्डी दिखती है, शरीर का मांस दिखता है, त्वचा दिखती है, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी इंसान भले माइक्रो फोन से, माइक्रो मशीन से, कैमरा से देख सकता है और उसको पहचान सकता है। यह है अन्नमय कोश। अगर हमने खाया हुआ अन्न से 50, 60, 70 किलो का शरीर बनता है, तो हमारा अन्न कैसा होना चाहिए? ये अन्नमय शरीर 7 धातुओं से बना है और हमें ताकत देता है। हमारे शरीर में ताकत आती है और उस अन्नमय शरीर से हमारे शरीर से चेहरे पे तेज, उसको हम इस्तेमाल कर सकते। तो हमारा अन्न कैसा होना चाहिए? हमारा अन्न शुद्ध सात्विक होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बना। एक आध उदाहरण से समझेंगे। आपने सोने की चेन बनाई और पीतल की बनाई, तो आप सोने की चेन डालना पसंद करोगे कि पीतल की? पीतल की चेन नहीं डालना पसंद करोगे, सोने की डालना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल बनी है, ओरिजिनल धातुओं से बनी है। एग्जैक्टली हमारा शरीर फल, सब्जियां, 7 धातु जो बने हैं, फल, सब्जियां, अच्छे पदार्थ जो सात्विक है, उससे अगर हमारा 7 धातु बने, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो वो ओरिजिनल है। तो आज तक हमने अगर अच्छा भोजन नहीं किया है, सात्विक भोजन नहीं किया, तो आज से शुरू करें, क्योंकि हमारे शरीर की कई सारी कोशिका रोज निकल के जाती है, नहीं आती है। तो कुछ सालों के बाद वापस वो शुद्ध बनने वाला है। तो याद रखें, अन्नमय शरीर अगर हमें शुद्ध बनाना है तो हमें सात्विक भोजन लेना पड़ेगा। और ये अन्नमय शरीर से जो हम अनुभव ले रहे हैं वो विशेष अनुभव है, जो फील कर रहे हैं वो विशेष है। तो अन्नमय शरीर बना है 7 धातुओं से, उसका पोषण है सात्विक आहार। ठीक है। दूसरा है प्राणमय शरीर, उसके अंदर प्राणमय शरीर है। तो प्राणमय शरीर, हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास दिखता है क्या? नहीं दिखता। एक है दिखने वाला, दूसरा है दिखता है, महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं। अनुभव आता है, त्वचा पे हवा का झोंका आया, स्पर्श करके चला गया। श्वास लिया, नासिका को स्पर्श हुआ, अनुभव हुआ, मगर दिखा नहीं, लेकिन है इसके लिए तो अनुभव हुआ ना। तो ये है प्राणमय शरीर। ये प्राणमय शरीर है, बना है पंच प्राण से। पंच प्राण, जैसे
अपान वायु, अपान जो हमारे नाभि के नीचे, बड़ी आंत से नीचे, कमर से नीचे वाले भाग हिस्से पे उसका प्रभुत्व है, वो मल मूत्र विसर्जन करने का कार्य करता है। दूसरा है समान वायु, जो हमारे बड़ी आंत से लेकर नाभि तक के क्षेत्र में कार्य करता है, पाचन संस्था को बेस्ट बनाने का कार्य करता है। तीसरा है वयान वायु, जो हमारे पूरे शरीर में फैला है, हर कोशिकाओं तक फैला है, ऊर्जा समझकर, ऊर्जा समझे उसको, पूरे जो हलन चलन है उसकी वजह से हो रहा है। तीसरा है प्राण वायु, जो मुख्य है, हमारे फेफड़ों में स्थित है, जो फेफड़ों को बल देने का कार्य करता है, मजबूत रखने का कार्य करता है। चौथा है उदान वायु, जो हमारे हृदय स्थान से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक कार्य क्षेत्र है उसका। ये 5 प्राणों से प्राणमय शरीर बना है। हम जब श्वास लेते हैं तो एक ही श्वास लेते हैं, मगर हमारा श्वास नासिका के मार्ग से अंदर जाने के बाद वो 5 जगह वायु डिवाइड होता है। तो उदाहरण से हम देखते हैं बर्तन है, तांबे के ही बर्तन है, तांबा धातु के ही बर्तन है या पीतल के बर्तन है, लेकिन अलग अलग बर्तन है। ये ग्लास है, थाली है, जैसे पतेला है, अलग अलग बर्तन है, लेकिन धातु कौन सा है? एक ही है, पीतल। उसी तरह हम श्वास लेते हैं, एक ही श्वास है, मगर अलग अलग रूप लेके अंदर जाने के बाद उसका अलग अलग रूप बना है, तो उसको कहते हैं प्राणमय शरीर। उसका पोषण जो है प्राणायाम से होता है। अगर पहला शरीर जो अन्नमय शरीर है, उसका पोषण सप्त धातुओं से होता है, यानी कि अच्छा आहार, अच्छा भोजन लेने से में होता है। दूसरे शरीर का पोषण होता है प्राणायाम करने से। ठीक है, तो प्राणायाम हमें नित्य करना चाहिए, नित्य नेम से करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। उससे भी हमारा अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर शुद्ध होता है। तो हमें निरंतर 10-15 मिनट हमने अगर प्राणायाम किया, उस शरीर को हमने सपोर्ट किया, प्राणमय शरीर को, तो हमारा प्राणमय शरीर पावरफुल बनने वाला है। जब प्राणमय शरीर पावरफुल बनेगा तो वो आगे बूस्ट करेगा, यानी कि अन्नमय शरीर को सपोर्ट करेगा, फिर अन्नमय शरीर भी पावरफुल बनेगा। तीसरा शरीर है मनोमय शरीर। मनोमय शरीर किस चीज से बना है? मन, स्मृति, अहंकार। मन बना है स्मृति यानी याददाश्त, जो हमारे ब्रेन में स्थित रहती है, मेमोरी, और अहंकार यानी मैं का भाव। ये 2 चीजों से मन बना है। तो मन है लेकिन दिखता नहीं, महसूस भी नहीं होता है, स्पर्श भी उसका महसूस होता है, मगर वो विचार जो निकल रहे, कहाँ से निकल रहे? इंसान को कभी पोस्टमार्टम करके देखा तो कहाँ मन है? मन तो कहाँ दिखता नहीं, लेकिन विचार तो वहां से निकल रहे। तो विचार निकल रहे तो मन है। तो मन बना है स्मृति और अहंकार से। तो ये 2 चीज जो है बेस्ट रखने के लिए, यानी कि मनोमय शरीर पावरफुल बनाने के लिए, मन बहुत पावरफुल होता है, पूरी विशाल काया शक्ति है मन में। उस शक्ति को बेहतरीन हमारे सत्य कर्म के लिए, हमारे आनंद के लिए यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे विचार लेने पड़ेंगे। मन का आहार है विचार, थॉट्स। हम जो खाना लेते हैं, अगर हमें भूख लगी, हम कहीं घूमने गए बाहर इधर उधर, तो किसी होटल में गए, किसी गंदे हाथों से किसी ने खाना खिलाया, यार किचन भी पूरा गंदा है, तो आप खाना खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। मगर थॉट्स जो है, मन का खाना, वो हम आराम से खा लेते हैं। देखते हैं व्हाट्सअप खोलते हैं, फेसबुक ऐसा ऐसा करके, और निगेटिव बातें सुनते रहते हैं। तो ये खाना है, अंतर्मन में जा रहा है वो खाना। तो फिर किस तरह का खाना खा रहे हैं, उस तरह का मन बन रहा है, और उस तरह का मन बनेगा तो इसका इफेक्ट प्राणमय शरीर पे आएगा। अगर मन निगेटिव बना तो श्वास फूलेगी, डर महसूस होगा, डर महसूस होगा तो इसका इफेक्ट अन्नमय शरीर पे होगा। अन्नमय शरीर पे अलग अलग गांठें बनेगी, यहाँ पे गांठ, वहाँ पे गांठ, ब्लड संचार सही ढंग से नहीं होगा। तो फिर इसका इफेक्ट, अगर मन पे इफेक्ट आया, थॉट्स प्रोसेस हमारे अच्छी नहीं है, तो इसका इफेक्ट श्वास पे आना है, प्राणमय शरीर पे, और प्राण का मनमय शरीर पे। कितना महत्वपूर्ण है। तो दिन भर के हमारे थॉट्स जो है, उसे हमें
बहुत सोच समझ के ग्रहण करना चाहिए। अगर निगेटिव इंसान के बाजू में हम बैठे हैं, भले उससे बात नहीं कर रहे, वो कान पे आ रही है, मगर वो सेव हो रहा है अंदर अंतर्मन में। इसलिए हमें निगेटिव के बाजू में भी नहीं बैठना है, सुनना भी नहीं है वो, क्योंकि जब वो अवस्था आएगी, जो बातें निगेटिव आएगी और अंदर घुसेगी नहीं, वो अवस्था आने के लिए हमें तप करना पड़ेगा। तो वो अवस्था हमारी अभी तक नहीं आई, साधु संतों तक ठीक है। तो इस तरीके से हमें मनोमय शरीर पे अंकुश लगाना है, थॉट्स प्रोसेस पे। दिन भर हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, तो हमें मनमय शरीर पावरफुल बनेगा। चौथा शरीर है विज्ञानमय शरीर, यानी कि विवेकमय शरीर। समझो किसी ने आपको चिल्लाया, डांटा, अकारण डांटा, तुम्हें समझता नहीं कहाँ कितनी धूल है, यहाँ पे आपने काम पूरा नहीं किया, समझता नहीं, आपको डांटा। तो हम क्या करते हैं, उसको भी डांटते हैं, बिकर सोचे बिकर समझे। तो विवेकमय शरीर कहता है, सुन ले, तेरे लिए है, तेरा स्वभाव सुधरने के लिए है, तुझे शुद्ध रखने के लिए ये मदद कर रहे हैं। ये विवेकमय शरीर हर कार्य में, जब भी खाना थाली में परोस के आया है सामने, विवेकमय शरीर कहता है, रुक, ये खाना तेरे लिए नहीं है, ये खाना तेरे शरीर को नुकसान कर देगा। ये विवेकमय शरीर है। मन बोलता है खा ले, लेकिन विवेकमय शरीर बोलता है रुक जा, तू सोच ले, समझ ले, फिर खा ले। ये है विवेकमय शरीर। तो बुद्धि का इस्तेमाल हमें हर जगह करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है या बड़ा इंसान है या कोई हर भाव है, वो जो अंतर्मन में बैठता है बुद्धि का इस्तेमाल न करने की वजह से। अगर एक आधा निगेटिव वाक्य अभी आ रहा है तो बुद्धि का इस्तेमाल करें और हम उसका उपयोग करें। ये 4 शस्त्र है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। अगर बुद्धि का हमने इस्तेमाल नहीं किया तो निगेटिव थॉट्स अंदर चले जाएंगे और उसका प्रभाव पड़ेगा प्राणमय शरीर पर। निगेटिव मन बनेगा, फिर प्राणमय शरीर पर, फिर प्राणमय शरीर का अन्नमय शरीर पर। ये चारों शरीर दूषित हो जाएंगे। तो हमें सबको शुद्ध करने के लिए मन को शुद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन का खाना है विचार, और विचार कहाँ से आए? सत्संग से। अच्छे विचार, सत्संग है, योग है, अलग अलग प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है, इससे मन का खाना बेस्ट बनता है। विज्ञानमय शरीर वो मनन चिंतन से बनता है। हमेशा हम मनन चिंतन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? चिंतन करना, मनन करना, सोचना, ईश्वर कहाँ है, किस जगह है, इस विचार को हमेशा हमें करना चाहिए ब्रेन में। ये सब कुछ संभव है। अगर इसको संभव है, ये फिट रह सकता है, इसने 1 महीने में अपने शरीर को इतना जबरदस्त किया, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये जो भाव है ये विज्ञानमय शरीर है, ये हमें करना है। तो इस विचार करते करते हमें सक्सेसता तक पहुंचना है। अंत में 5वां शरीर है आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर को थोड़ा सा समझेंगे। आनंदमय शरीर यानी कि संपूर्णता। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मांड में पूरा कार्य अपने आप चल रहा है, और वो चला कौन रहा है? वह चैतन्यमय शक्ति। उस शक्ति से हमारी शक्ति कनेक्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे 4 गुब्बारे हैं अलग अलग, एक महेश, एक दिनेश, एक मंगेश और एक राजू। महेश, दिनेश, मंगेश, राजू 4 नाम के गुब्बारे हैं। इन चारों की अगर हमने हवा निकाल दी, अंदर का जो ईयर है निकाल दिया, फिर चारों ने कहा मुझे ये मेरा ही ईयर चाहिए। मिल सकता है क्या? मुझे मेरी ही हवा चाहिए। राजेश बोला मुझे मेरा ही हवा चाहिए, तो वो गुब्बारे वाला उनको वही हवा नहीं दे सकता, क्योंकि जो वायु है पूरे ब्रह्मांड के वायु के साथ कनेक्ट हो गई है। एग्जैक्टली हमारा शरीर में जो आनंद है, हमारे शरीर जो आनंदमय शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, चैतन्य शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड के चैतन्य शक्ति से कनेक्ट हो जाती, एक रूप हो जाती है और एक दिव्य शक्ति के रूप में स्थित हो जाती है। तब हम देह भान भूल जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं, हम उस एक रूप हो जाते हैं। ये जो अंदर की आत्मा है, अंदर का चैतन्य शक्ति है, तेजस्थान है, वो पूरे ब्रह्मांड को कनेक्ट होता है। उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं हम, अगर ये 4 शरीर पे पहले काम करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से पंचकोश योग शास्त्र में बताए गए हैं। इस पंचकोश को हम ठीक से समझे और आपने समझ के लिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई लग रहा है, आपको कोई विचार आया, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा, अच्छा लगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो आपने सेवा का मौका दिया, आप सबको धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।